ये हमारे स्टार कलाकार, बहुत चर्चित नौटंकी जगत के एक ज़माना था खलनायकी में, आज भी है, लेकिन वो दौर एक अलग था। क्यों भैया लालमणि जी? जी सर, जी सर। हाँ, जी जी। वो दौर था जब आप राम खिलावन के यहाँ थे, या शुरुआत कहाँ से हुई थी? हम सबसे पहले अपने YouTube चैनल के मालिक छोटे लाल विश्वकर्मा भाई को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप ऐसे महान विभूतियाँ हम नाचीज़ कलाकारों को उस फन तक पहुंचाने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं। हम बार बार नमन प्रणाम करते हैं बड़े भाई छोटे लाल जी को, मानधाता की धरती से, जो कि आप साहब इतना हम लोगों के लिए हौसला अफजाई करने के लिए इच्छुक रहते हैं। तो मतलब शुरुआत आपकी? शुरुआत देखिए, हमारी ख़ानदानी ये विरासत है। अच्छा जी, पहले हमारे बाबूजी थे, हाँ, वो पसियुआ नाच नाचते थे। हम अच्छा। उनके पास ही हैं, अच्छा तो हम भी नाचते थे। कक्षा 2 में पढ़ रहे थे, अच्छा तब से हमने नाचना शुरू किया है। पहले विद्यालय में गाना वाना गाते थे, बाल सभा होती थी, वहाँ भी जाते थे, अच्छा तो तमाम वाहवाही मिले, पैसा भी मिले। उस वक्त बहुत धन्य हो जाता था। अच्छा 4 आना 8 आना मिल जाता था, उस 1-1.5 समय रुपया मिल जाता, बहुत आत्मा गदगद हो जाती थी, करे हम इतना पा गए। सन 80-85 की बात होगी। जी 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 हाँ? जी। तो वो विरासत एक संगीत का लगाव, संगीत का लगाव, घराना। हाँ हाँ, घराना। फिर वो यहाँ से जब कुछ चर्चित हुए, लोगों के सुनने में आया, तो हमारे स्वर्गीय बाबू राम कुमार जी मिले। अच्छा, उनका प्रोग्राम यही बादलपुर कहली हमारे नज़दीक है। राम कुमार जी कहाँ के रहने वाले थे? राम कुमार जी रहने वाले कटौता फूलपुर के हैं। नौटंकी के? नौटंकी जगत के शहंशाह। ओ हाँ, राम कुमार। राम कुमार जी। उस समय रामफल और रामराज, जी राम उन्हीं के सिंह। साथ तो वो रोल करते थे, राम सिंह रामराज के साथ। अच्छा, हाँ। मतलब रामराज की नौटंकी जो पुराने जमाना की थी, या रामफल की थी, या राम सिंह की थी, हाँ, उसमें वो रोल करते करते थे। अच्छा, खुद पार्टी बनाई। फिर रामफल राम सिंह के साथ आए, फिर कुछ तालमेल गड़बड़ हुआ, नहीं समझ पाए, फिर अपनी पार्टी अलग बना लिए। तो हम उनका प्रोग्राम देखने गए, तो गांव के 2-4 लोग थे, कहने लगे कि ये लड़कवों को तनिक यार मास्टर नचौता उचलता है। अच्छा। कहें ठीक है, आओ बेटा बैठो। बड़े प्रेम से बैठाए उठाए, फिर गाना वाना गवाए, रात में गाना गाए। तो उस वक्त मैं करीब 20-25 रुपया पाया था, 1-1 रुपया, 2-2 रुपया। एज क्या थी? एज ज़्यादा से ज़्यादा 13-14 साल की थी। तो गाना मतलब कैसे गाए थे आप? गाना गाए थे, एक दादरा था, अच्छा, छिछिल नदिया बंसी लागत नहीं। तो नहीं मंच पर आपको मतलब मंच पर मेकअप के द्वारा? उनके साथ मेकअप करके उनके साथ हमको वो पहनाए थे, सलवार समीज उमीज। अच्छा, हाँ मतलब शुरुआती दौर यहाँ से शुरू हुआ। हाँ, यहाँ से भाई उस वक्त ना हीरो बन सकता था, अच्छा। ना हीरोइन बन सकता था, ना बादशाह, ना जोकर, ना खलनायक। उस अच्छा। वक्त मतलब किशोरावस्था में आदमी क्या बन सकता है। तो वहाँ से शुरुआत हुई। वहाँ से शुरुआत। तो उसके बाद खलनायकी दौर कब से चालू हुआ? खलनायकी बाबू राम कुमार जी के यहाँ से हमने शुरू किया। वो हमारे गुरु रहे। अच्छा शहंशाह, नौटंकी जगत के शहंशाह, अच्छा कलाकारों के बाल थे। अच्छा हम मालिक ने उनको इल्म हुनर दिया था, कोई कहने की बात नहीं, कलाकार जो होगा वो जानता है। हाँ, फिर वहाँ से शुरू किए, फिर मास्टर राम लखन जी के यहाँ आए, अच्छा मास्टर सुलेमान जी के यहाँ गए, मास्टर तुलई जी के यहाँ गए। अच्छा मतलब कई जो पार्टियाँ चर्चित थी, वो लोग हमें ज़रूर लाइक करते थे। अच्छा। तो मैं अपनी ज़िंदगी में किसी भी पार्टी में गया, जो पार्टी चलती थी वो हमें लाइक करती थी। अच्छा, और फिर वहाँ से छूटा, हम लोग एक साथ हुए, राकेश प्रधान जी, फिर पार्टी चलाए हम लोगों ने करीब 15-15 साल। बहुत प्रोग्राम। राकेश प्रधान के साथ? जी जी जी। अच्छा, बहुत 15-15 साल बहुत नहीं तो राम खिलावन साहेब लाल के यहाँ आप? इसके बाद में गया हूँ साहेब लाल जी के यहाँ, यहाँ से होकर के। ये इनके बाद? हाँ अच्छा हाँ, हम लोग अमृतसर, पंजाब, लुधियाना, भिवंडी, दिल्ली, इनके साथ बम्बई, बंगाल। हाँ जी, राकेश प्रधान के राकेश साथ? प्रधान जी के साथ गए। चढ़ी बड़ी नौटंकी थी? बहुत अच्छी चढ़ी बड़ी नौटंकी, कोई मास्टर सामने मंच लगाने को नहीं। उस वक्त काला में 1-2 पार्टियाँ थी, जैसे
राम खिलावन जी की तो पार्टी बाद में हुई। दयाराम जी थे, किशोरी लाल मास्टर थे, उधर राम जी मास्टर थे मुझे। ओ, बस तब इनकी थी तब से ये पार्टी चल रही है। ये राकेश प्रधान जी की। राकेश प्रधान। और कक्कू लाला हारमोनियम वादक थे, ननके नक्काची थे, थिएटर से आए थे। हाँ। उस वक्त बहुत गजब की टीमें बनी थी। अरे वाह। हाँ, बहुत वीआईपी टीम बनी थी, बढ़िया प्रदर्शन हो रहा था। लेकिन चर्चित तो आप ज़्यादा जब यहाँ से दिल भर गया, हाँ। कुछ थोड़ा सा नातफाकी हुई दोनों में, तो हमारे यहाँ मास्टर राम खिलावन जी आए, बातचीत होने लगी। हमने कहा चलो भाई चलेंगे। फिर राम खिलावन जी के यहाँ गया तो वहाँ कैसेट हुई। चाचा जी आए थे जामशेदगंज से कैसेट करने के लिए। हाँ हाँ। हाँ, 2 बार कैसेट प्रोग्राम किए। फिर वहाँ से शोहरत मिलने लगी, संगीत भी लग गई, चढ़ गई। राम खिलावन के यहाँ से आप चर्चा में आ गए। चर्चा लालमणि गंगा पार। हाँ हाँ हाँ, राम खिलावन जी के यहाँ से हाँ। हम चर्चा में आ गए। सुल्तान ये लालमणि गंगा पार का टाइटल क्या था? ये तो ये मास्टर राम खिलावन जी की देन है। हाँ। वो काम करने से पहले हर कलाकारों के अलावा हाँ, तो वैसे हाँ कहते थे कि अब आपके सामने खलनायक गंगा पार बाबू लालमणि जी आ रहे हैं। हाँ, हाँ। आप लोग इनके कला का प्रदर्शन देखें। हाँ, हाँ, हाँ। जी। तो वहाँ से हाँ, वहाँ से हुई। फिर साहेब लाल, फिर उनके यहाँ से फिर साहेब लाल जी के यहाँ आए, उनकी पार्टी चली। अच्छा। वहाँ भी ठीक थे, वहाँ भी कैसेट हुई। हाँ। हाँ, बढ़िया हिसाब किताब रहा। जो राम खिलावन के यहाँ कितना दिन लगभग? राम खिलावन जी के यहाँ तो हम 1.5-2 साल थे। अच्छा, उसके बाद फिर? उसके बाद फिर छोड़ दिए थे। मास्टर राम लखन जी के साथ फूलपुर चले आए। अच्छा। हाँ। फूलपुर से फिर साहेब लाल के पास? फूलपुर से फिर साहब लाल जी के यहाँ। अच्छा, साहेब लाल के यहाँ ज़्यादा दिन? हाँ, साहब लाल के यहाँ 4-5 साल थे कंटिन्यू। उस समय साहेब लाल संगीत भी लिखा हमने। अच्छा। संगीत लिखा साहेब लाल, मेरी संगीत लिखी हुई। खेल कर साहेब लाल हुए। कौन सी संगीत थी? संगीत थी बैरी सासू उर्फ कर्मा डाकू। आपकी लिखी संगीत? हमारी लिखी संगीत है, जो कि आज वो पन्ना लाल पाल जी खेल रहे हैं। उसको आपकी लिखी संगीत? हमारी लिखी संगीत। लालमणि खलनायक की लिखी संगीत, बैरी सासू उर्फ कर्मा डाकू। आपका एक डायलॉग भी बहुत पॉपुलर उस समय खलनायकी में हुआ करता था, खोपड़िया में बारूद भर देंगे। हाँ, हाँ? हमने संगीत जगत दुनिया में नौटंकी में किसी का डायलॉग नकल नहीं किया। हमने जो किया फिल्मी सितारों का नकल किया। अच्छा। हाँ, 16 फिल्म हम देखते थे। हाँ। 16 से हमने अमजद खान गब्बर से हंसने की स्टाइल, अच्छा, बोलने की स्टाइल वहाँ से सीखा। वहाँ से। तो साहेब लाल की पार्टी 4-5 साल कंटिन्यू चली। हाँ, आपके साथ? हाँ। अच्छा प्रोग्राम होता था? प्रोग्राम तो कंटिन्यू होता था। राम खिलावन जी साथ थे तो एक साल में 365 दिन का साल होता है, 285 रात प्रोग्राम दिया हमने। राम खिलावन के साथ? राम खिलावन जी के साथ 285 रात। उस वक्त साधन कोई नहीं था, उनके पास एक ट्रैक्टर था, वो हंडिल वाला, जो हंडिल से चलता था। हाँ, हाँ। हम लोग कहीं दोपहर को बना खा लेते थे, नहीं दिन भी वही लेते थे, चले जाते थे प्रोग्राम। उस समय आपके साथ में हीरो कौन थे? उस वक्त हीरो हमारे साथ सालिक राम प्यासा थे। अच्छा। और रमेश गौड़ थे। अच्छा, रमेश गौड़ अमेठी वाले? रमेश गौड़ थे मछली शहर, मतरी। रमेश गौड़ जी। और सालिक राम। ये सीट थी इनके यहाँ। हाँ। पप्पू जी बहुता के थे। अच्छा। वाजिद अली जना इस दुनिया से चले गए, वो भी थे साथ में। हाँ। सब स्टार कलाकार थे। जो भी कलाकार थे। हाँ। सब एक रेट के थे। और सब ये अपने आप को ये समझते थे कि हाँ, तुम हटो हमको जाने दो, तुम हटो हमको जाने दो। अच्छा। मतलब ये जज्बात रहा करती थी। हाँ। कलाकारों में इतना इच्छुक थे कि मैं कैसे प्रोग्राम करूं। अच्छा। नौवा डाणी में प्रोग्राम हो रहा था तो वो चाचा जी आए थे सेनगंज से कैसेट करने के लिए। उस वक्त मैं थोड़ा स्पोर्ट टाइप का था। अच्छा। तो कबड्डी वॉलीबॉल खेलता था। अच्छा। तो घर आया, घर से फिर गया बादशाहपुर, 200 फिल्म देखा, 12 से 3, 3 से 6 लगातार के प्रोग्राम चलता रहा।
फिर बादशाहपुर में फिल्म देखा हाँ। और फिर वहाँ से हमने एक तहमत और एक सैंडल जब चलती थी हाँ। और गमछा कंधे पर रख कर शाम को जा रहा था पैदल बेलवार रोड से। हाँ। तो उधर प्रोग्राम सब स्टेज उस्टेज लग गया, सब चालू होने वाला है, सब परेशान कि यार कैसेट हो रही, नहीं आया नहीं आया। हाँ। तो वो चाचा कैसेट वाले वो और मास्टर राम खिलावन जी कार लेकर मुझे ढूंढने आ रहे थे। तो मैं कंधे पर अपना गमछा रखे कुर्ता पहने चला जा रहा पैदल कैसेट हो। मतलब इतने उमंग थे कि पैदल बादशाहपुर से नौवा डांडी तक जाने के लिए मैं। कैसेट वो ऑडियो कैसेट थी, वीडियो नहीं थी? नहीं, वीडियो उस वक्त नहीं चल रहा, ऑडियो थी। ऑडियो कैसेट थी। कर्म की रेखा कौन सी थी? कुछ हाँ, कर्म की रेखा और वो दोषी दुश्मन, ये ऑडियो कैसेट थी, टी सीरीज वाले। उसके बाद फिर जब साहेब लाल के यहाँ आए तो सीट कैसी रही यहाँ पे? सीट तो यहाँ अच्छी सीट थी। हाँ, उस समय यहाँ हीरो कौन था? उस समय हीरो मुन्ना थे। अच्छा। हाँ, मुन्ना भाई थे और एक हीरो और कोई था। प्रकाश? प्रकाश तो बाद में आया। अच्छा। हमारे हटने के बाद प्रकाश नहीं, प्रकाश आपके साथ काम किए हैं? नहीं, प्रकाश बहुत कम काम किए हैं। प्रकाश राम लखन जी के साथ हमारे साथ थे। आपकी एक गंगा कैसेट में? हाँ, प्रकाश थे। प्रकाश वो दाग वोग लेकर काम किए थे। हाँ हाँ हाँ। गंगा कैसेट में हाँ, प्रकाश आपके साथ में है। हाँ, आपकी खलनायकी है। हाँ, और उसमें वो उनका साइड हीरो का काम है। हाँ, हाँ, आप खलनायक बन के उनको बर्बाद करते हैं। हाँ। ये कौन सी संगीत थे? वही कर्म की रेखा और वो दोषी दुश्मन। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो ये प्रकाश अब भी साहेब लाल के पास है? हाँ, अभी साहब लाल के पास। भाई देखिए, यहाँ कोई फंड बोनस तो देने वाला है नहीं। जिसकी जहाँ जमती वहाँ जमा लेता है। हाँ। जब कहीं कलाकार के साथ मालिक कुछ धोखाधड़ी काम करने लगता है, मजदूरी करवाता है और पैसा नहीं देता तो कलाकार को खलता है। 2 दिन काज करके ये नौटंकी मालिकों की सबसे बड़ी गड़बड़ी है। ऐसा करना नहीं चाहिए। सभी शिकायत कलाकार करते हैं। हाँ जी, नहीं कोई कलाकार कहीं करना तो है लेबर का काम, किसी के साथ रहेंगे। नौटंकी मालिक को चाहिए कि हम जितना नाइट बांटें उससे कम पर ऑर्डर ना लें, ताकि हमको परेशानी ना हो। नहीं, कम लें। हाँ। लेकिन ये पैसा देते समय बता दे, देखिए भाई इतने पैसे का प्रोग्राम है। हाँ। हम कोई चोरी कर नहीं रहे, 10 रुपया कम लो, लेकिन कंटिन्यू प्रोग्राम देते रहो। जहाँ कम ले रहे हो वहाँ ज़्यादा मिल जाए तो आप ज़्यादा भी लेने का हकदार। ये वहाँ चालाकी कर देता है मालिक। हाँ, कम की जगह पे बताएगा, ज़्यादा की जगह पे छुपाएगा। मास्टर के अंदर तब एक चालाकी आ गई है। जैसे 18,000 रुपये का प्रोग्राम फुल है तो वो मालिक से कहता है कि भैया हमको 16,000 दे दो। 18,000 में हमको 1,500 रुपया दे रहा है, 18,000 पे लिखेगा तो 1,600 रुपया करके हमको 1,000 रुपया देगा, पौना बांट देगा। तो 2,000 उधर घटा के इधर हम लोगों को 500 रुपया काट लेता है। इसीलिए कलाकार तितर बितर हो जाते हैं। अच्छा, रमाशंकर से आपकी मुलाकात कैसे हुई? जी, रमाशंकर गुप्ता जी। हाँ, रमाशंकर गुप्ता तो भाई मास्टर, महान मास्टर हैं, काबिले तारीफ है। रमाशंकर के अंदर पहली बात तो छल कपट नाम की चीज़ है। अच्छा, प्रेम मतलब उनका बहुत अच्छा है। प्रेम, लगाव, सुझाव, समय, टाइम टेबल, हाँ। उनका वातावरण सब कुछ अच्छा है। रमाशंकर जी बैठे थे, आए हमारे पास। हाँ। पप्पू उनके मैनेजर साहब थे। हाँ। और रमाशंकर गुप्ता जी थे। हाँ। और एक नक्कारा बजाते थे, दमदमा के हैं। वही लिवा कर आए मेरे पास। आए, बात करने लगे, कहने रहे भैया हिम्मत तो नहीं पड़ रही लेकिन आया हूँ। हाँ। हमने कहा नहीं मास्टर, हम कोई शेर बाग थोड़ी ना खा लेंगे। आप मालिक हैं। हाँ। हर दरवाज़ा आपको खटखटाना है। हाँ। सबसे कहना चाहिए। हाँ। भाई कोई भिखारी भीख नहीं देगा तो तुम्मा तो फोड़ेगा नहीं। हाँ। आना चाहिए, कहना चाहिए। बातचीत होने लगे, हमने कहा चलिए रहेंगे आपके साथ गुप्ता जी। अच्छा, पहुंच गए, बड़ा सम्मान मिला, प्रोग्राम भी बढ़िया होता रहा। हर कलाकार वहाँ, जितने भी कलाकार थे वहाँ भी। अच्छा। नियम संयम हर पार्टी से हमको, या तो हमारे तरफ राकेश प्रधान जी, या बाबू राम कुमार जी स्वर्गीय, या तो नियम संयम का पाबंद रमाशंकर गुप्ता जी।
खाना मिले या ना मिले, हमको सामान मिल जाए, तख्ता मिल जाए, हम अपना प्रोग्राम जारी कर देंगे। सुबह हमारा मालिक पैसा दे, हम प्रोग्राम करेंगे तो हमको एक जगह खाना नहीं मिलेगा, 1000 जगह खाना मिलेगा। अच्छा, हाँ, ये सोच रहे हैं उनकी रमाशंकर जी रमाशंकर गुप्ता जी। कि हम प्रोग्राम पहले करने आए हैं, खाना हम बाद में खाते रहेंगे। हाँ, प्रोग्राम चलता रहेगा, खाते हाँ। रहेंगे। मिले या ना मिले, अच्छा, हाँ, एक जगह नहीं मिलेगा ना, लेकिन 1000 जगह के लोग आए हैं देखने के लिए। हमको 1000 जगह अगर हमारी रोजी लग गई तो एक जगह नहीं मिला, 1000 जगह भोजन मिलेगा। हो जरूर मिलेगा। और हारमोनियम वादक उनका हारमोनियम वादक अशोक कुमार जी, उनके शहजादे साहब, बहुत अच्छे। वो भी अच्छे, क्या बहुत अच्छे ही हैं। अच्छा, मनोज निराला जी से आपकी बहुत बढ़िया हाँ, बनती है। नहीं, हम मुझसे तो सबसे बनती है। हाँ, निराला नहीं, जी, मनोज निराला जी आपकी तारीफ करते हैं। जी, वो उस रिलेशन में भी हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, वो हमारे सहुआइन के लड़का है, अच्छा अच्छा अच्छा। पढ़े लिखे सभ्य परिवार के हैं, सभ्य हैं, और बढ़िया सम्मान भी देते काम भी उनका बहुत सुपर। हैं। काम तो भाई ये ग्रेड का है। खलनायकी की दुनिया में हाँ, एक उनकी खलनायकी सबसे अलग, हाँ, हटके, सबसे हटके। हटके। कोई बनावटी नहीं, जो काम करते हैं हकीकत दर्शा कर करते हैं। अच्छा, हाँ मनोज निराला जी। जी, जी, जी। हाँ, तो आप मनोज निराला जी खलनायकी में थे, आप हीरो का काम, हम हीरो काम कर रहे थे, मतलब डबल आप रोल में थे। ऑलराउंडर, जी, 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 जी। जो सामने आ जाए। मालिक की कृपा से हारमोनियम भी बजा लेते हैं, नक्कारा भी बजा लेते हैं, ढोलक भी बजा लेते हैं। अच्छा, हाँ, जी, जी, जी। और ये हारमोनियम तो हमको सिखाया ये हमारे पप्पू लाला श्रीवास्तव सिकंदरा के हैं। हाँ हाँ, वो हमको बताने लगे कि यार ऐसा बजाया करो, ये बुढ़ाई दाई भी काम करेगा, उंगलियां आपकी चलती रहेंगी, हाँ हाँ, ये काम करता रहेगा। फिर अपने आप को भी लगौती। फिर हम मातेश्वरी की दया से स्वर का पर्दे का भी ज्ञान भी है। क्या दाबेंगे तो सही बजेगा, क्या दाबेंगे तो गलत बजेगा, अच्छा। ये भी अनुभव है। कीर्तन भजन सब कीर्तन भजन भी कर लेते हैं, बजा गा लेते हैं, क्योंकि हमको 45-47 साल हो गया नाचते। हाँ, जी, 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 60 साल की हमारी एज हो गई। एज हो गई लगभग, मतलब कि 45 साल हो गया लगभग। कक्षा 2 में पढ़ रहे थे तब से मैं नौटंकी जगत में रोटेशन कर रहा हूँ। अब आप समझिए। वाह। तो ये संगीत चलेगी ऐसी लाइफ टाइम तक, जब तक? देखिए, संगीत चलने का कारण है, अब तो नहीं दिल भरता, इस वजह से कि अब तकलीफ होता है अच्छा, जी, क्योंकि अब इसका तकाजा है। दूसरे वहाँ सुख सुविधा नहीं है। नहीं है, अब शरीर सुख चाहिए। हाँ, वहाँ सुख सुविधा नहीं है। नहीं है, दूसरी बात, अब वो दर्शक नहीं है, वो दर्शक नहीं। और अब वो कलाकार भी नहीं रह गए। दर्शक खाना खाए, खाना खाने जाते हैं, बाराती घराती खाए और तुरंत गाड़ी लगी है चल दिए, वहाँ कोई देखने वाला नहीं है। देखने वाला नहीं। मतलब एक रुचि जो होती है वो अपना, इंटरेस्ट खत्म, और नए कलाकार कोई पैदा नहीं हो रहे हैं। मतलब कला जो अपनी दिखाने की रुचि होती है वो मर रही है, वो मर रहे हैं। वो कि अब किसको कला दिखाएं। किसको कला दिखा, पब्लिक रहती है भाई, 1000 हौसला 500 बुलंद होता है, हौसला बुलंद, वाह वाही मिलती है, ताली बजाते हैं, हाँ, मनोबल ऊंचा होता है, मनोबल ऊंचा। और कला का निखार बिखार होता है। और कितना बढ़िया प्रदर्शन करें इनके सामने हम, कि वाह वाही मिले। वाह वाह। ये सब बातें होती हैं। भाई पॉपुलेशन नेता या तो अभिनेता, आज जो भी समाज में जाने जाते हैं, जिला, प्रदेश, मतलब भारतवर्ष, विदेशों तक, आप लोग तो विदेशों तक छाए हुए जी, हैं। जी, जी। हाँ, कि ये तो आप सब महान यूट्यूब चैनल वालों भाई छोटे लाल जी की देन है कि हम लोग हर जगह सबके जेबा में टहल रहे हैं। कोई विदेशों से फोन आता होगा, कोई यहाँ के जी, सऊदीया में है, ये तो दुबई में। मानधाता नरेश की देन है। तो पॉपुलेशन होता है और आज इज्जत सम्मान मिलती है। रुपए वाले नहीं जाने जाते हैं, जिसके पास बहुत रुपया हो उनको दुनिया नहीं जानेगी, लेकिन एक कलाकार को, जिस फील्ड का भी कलाकार हो, उसको दुनिया जानती है। जी, ये सत्य है। कलाकार सबके दिल में रहना चाहता है, सबके दिल में। और कलाकार तब मर जाता है जब रोटेशन नहीं करता, जिंदे पर वो मर जाता है। अच्छा, अगर वो मेंशन करता रहता है, 4 जिला रोटेशन करता रहता है, तो वो जिंदा रहता है। अगर घर बैठ गया, उसे जहरमी न हुई, कोई देखा ना, तो धीरे धीरे सबके जहाँ से वो बातें
अपने गृहस्थी से या किसी और कारणवश भ्रमजाल से उस कलाकार को दिमाग से निकाल देता है। क्योंकि जब चेहरा फेस सामने नहीं आता तो कलाकार याद नहीं आता, जब याद नहीं आता तो मर गया। मर गया। बाबू सुरेंद्र सिंह के साथ भी आपका साथ जी, हुआ? सुरेंद्र सिंह के साथ, साहेबलाल जी के साथ, सुरेंद्र सिंह के साथ काम किए हैं। अच्छा। राम खिलावन जी के साथ काम किए हैं। और वो जो थे ऑपरेटर साहब? ऑपरेटर साहब जी के साथ काम किए हैं। आप? जी जी, अच्छा अच्छा, सबके साथ। सबके साथ काम किए। अब जो है संगीत जगत की दुनिया में बड़ी बड़ी हस्तियां, जितने नामी कलाकार, अच्छे आर्टिस्ट से, हाँ कौन सा ऐसी पार्टी, कौन सा ऐसा कलाकार हमारे इस 4 जिला में होगा हाँ। जिसके साथ मैं ना काम किया। अच्छा। जी जी जी। लेकिन अब जो है बहुत बड़ी पार्टी पकड़ने की इच्छा नहीं होती, बहुत लंबा खींचने की इच्छा नहीं होती। जैसे 50 रात लगातार मिल गई तो तो होती है हाँ, इच्छा, तो जितना ही रात मिले उतना ही होती है। नहीं जैसे आप मनोबल बताएं नहीं, एज के हिसाब से जो सुख सुविधा घर पर है वो तो मिलेगी नहीं। नहीं उतना क्षमता है, अच्छा, उतनी क्षमता है। अभी है। जी, क्षमता है, हौसला एक जाई है, हौसला टूटा नहीं है। लिहाजा ये कि जोड़ मेल का कलाकार हो, तौर अच्छा। तरीके का कलाकार हो, तो मतलब कलाकार मन का हो। मन का हो। जैसे भैंसे और बैल का हर नाद दो हाँ। तो या तो भैंसा ही बढ़ा रहेगा या तो बैल ही बढ़ा रहेगा, जुआ सोच नहीं हो। तो इस वजह से छोटे कलाकार, बड़े कलाकार, अनुभवी कलाकार, अनुभवी के कलाकार के साथ मिलता है तो वहाँ कुछ दिल दिमाग नहीं काम करता, डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब हो जाता क्योंकि नाम पर थोड़ा सा असर पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, जो नाम जैसे कोई आपने फील्ड बनाया है तो वो बिगड़नी नहीं चाहिए। हाँ आप बिगड़ने से पहले ही बंद कर दो, हाँ साहब, ऐसा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। तो आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? आज सारी बातें हम तो अपने हर दर्शक भाई को ये कहना चाहेंगे कि देखिए, कला ही एक जीवन है। हाँ, कला ही एक जीवन है। हर घर में कला होनी चाहिए, होनी चाहिए। हर घर में कला होनी चाहिए। और दर्शक भाई से तो हम ये चाहेंगे कि ये आधुनिक मनोरंजन देहाती है, देहाती है, ऐतिहासिक आधुनिक मनोरंजन है। ये इतिहास से जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ। ये धरोहर है, इसे सजो कर रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कलाकार होने से कई गुण, कई, पहली बात तो आप एक मंच पर मेंशन कर दिए तो 4 जिला के लोग आपको जान गए। कौन है, वाह भाई वाह, कौन है, वाह भाई वाह। माइक लगाकर, फोटो चिपकाकर, बैनर लगाकर बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। नहीं। तो हम तो चाहेंगे कि कला छोड़ो मत, छोड़ो, कला को जो पुरानी संस्कृति है उसको, हमारी धरोहर है, धरोहर बरकरार रखो। हम ना रहे तो हमारे आने वाले इसको रखें, इसे लुप्त ना हो। तो इसी के साथ हमारे स्टार कलाकार लालमणि गंगा पार के नाम से प्रचलित थे, राम खिलावन की टाइटल थी। जी, मंच पर बोलते थे कि मास्टर राम खिलावन जी, मास्टर राम खिलावन जी बोलते थे। तो आज इनका हमारा सौभाग्य है हमारे चैनल का कि ऐसे स्टार कलाकार से हमारी मुलाकात हुई और हमारे समक्ष आए। हमारे व्यूअर की तमन्ना भी थी कि भाई बाबू लालमणि खलनायक जी अपने वहाँ अपने जो भी मन की इच्छा हो वो हमारे दर्शकों के साथ रखें, शेयर करें और दर्शक उसको जानें कि क्या स्थिति कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से ख़त्म हो सकती है। जब तक चलेगा शरीर तब तक चलेगी, जब शरीर साथ देना बंद करेगा तो इसके हिसाब से ऑटोमेटिक जी बंद करना पड़ेगा। कलाकार दर्शक बंधु से चाहेंगे कि आपका प्यार स्नेह इसी तरह मिलता रहा तो हम लोग जिंदा और जागते जवान रहेंगे। आपका प्यार ही हमारे लिए हमारा सौभाग्य है, हमारा भविष्य है। भविष्य। तो इसी के साथ स्नेह प्यार, धन्यवाद। सब भाई को, अपने दर्शक भाई को नमस्ते प्रणाम करते हैं, जो त्रुटियाँ हुई क्षमा चाहते हैं और सब